राधे राधे। देखिए, दो तरह के साधक होते हैं। एक ज्ञान मार्ग के साधक, एक भक्ति मार्ग के साधक। जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं वो कहलाता है कि वो ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं। और जो भगवान का अत्यंत ही मनमोहक छवि है, मनुष्य जैसा जो भगवान का छवि है, अर्थात भगवान जो इस धराधाम में सगुण साकार के रूप में आते हैं, इनकी जो आराधना करते हैं वो भक्त कहलाते हैं। वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधक कहलाते हैं। देखिए, वेद में मंत्र आया कि प्रवृत्तिर्द्विविधा प्रोक्ता मार्जारी जैव बानरी। दो तरह के साधक होते हैं, एक ज्ञान मार्ग के साधक, एक भक्ति मार्ग के साधक। ज्ञान मार्ग के साधक बंदर के बच्चे जैसे हैं और भक्ति मार्ग के साधक बिल्ली के बच्चे के जैसे हैं। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, दोनों का एम वही है, उस परमानंद को प्राप्त करना और माया से सदा के लिए मुक्त हो जाना। लेकिन बंदर का बच्चा जो है ना, वो खुद अपने बल से प्रयास करता है उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अपना बल लगाता है। वो कहता है मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मैं अपने बल से प्राप्त कर लूंगा। बंदर का बच्चा बंदर के पीठ में बैठ जाता है और मान लीजिए बंदर कहीं छलांग मार रहा है या उसकी माँ कहीं छलांग मार रही है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जा रही है। उस समय में अगर वो बच्चा कस कर अपनी माँ को नहीं पकड़ा होगा तो वो गिर जाएगा, अर्थात उसका पतन होने की संभावना है। मान लीजिए उसके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, वो बच्चा अपनी माँ को कस कर पीठ में बैठा है, लेकिन जब उसकी माँ दौड़ेगी, छलांग मारेगी, पता नहीं उस समय थोड़ा सा भी अगर हाथ ढीला हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, उसको चोट पहुंचेगा। लेकिन बिल्ली के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है, बिल्ली का बच्चा वो खुद अपनी माँ को नहीं पकड़ता है, बिल्ली ही अपने बच्चे को अपने मुख में रख कर ले जाती है एक सुरक्षित स्थान पर। यही अंतर है जी। ज्ञान मार्ग के जो साधक होते हैं इनका बार बार पतन होता है। ये कुछ थोड़ा ऊपर चलते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि भगवान इनकी रक्षा नहीं करते, क्योंकि ये भगवान से रक्षा चाहते ही नहीं है। ये बोलते हैं जी हम ही सब कुछ कर लेंगे। ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, ये तो ब्रह्म को मानते हैं और ब्रह्म कुछ करता नहीं है। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं करते, फिर इनकी रक्षा करेगा कौन? इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञानियों को भी अगर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है, तो सगुण साकार की शरणागति करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको ब्रह्मानंद मिलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही माया जाएगी और कृपा ब्रह्म नहीं करते हैं, कृपा तो श्री कृष्ण ही करते हैं। इसलिए आप कोई भी जीव हो, वो चाहे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहा हो, चाहे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो, भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है जी। और जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वो ऐसा ही है। देखिए, ब्रह्मानंद जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनको प्राप्त होता है। और प्रेमानंद किनको प्राप्त होता है? जो सगुण सविशेष साकार के भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उनको भगवान का वो जो दिव्य प्रेम है वो आनंद प्राप्त होता है। दोनों में अंतर क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में अंतर यही है, जैसे एक माँ का बच्चा, एक माँ गर्भवती है, उसका शिशु उसके गर्भ में पल रहा है। अब उस माँ से पूछा जाए कि तुमको अभी आनंद आ रहा है या जब ये बाहर आ जाएगा, तुम्हारे गर्भ से बाहर आएगा, इस दुनिया में आएगा, जब तुम इसको देखोगी, इसका दर्शन करोगी, तब आनंद आएगा? तो सीधा सा बात है, सब यही कहेंगे कि जब वो आएगा, जब हम उसके मुख को देखेंगे, उसकी बाल लीलाओं को देखेंगे, उसके उस भोलेपन को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कॉमन सा बात है जी। ठीक इसी प्रकार नो डाउट जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं
जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त होता है उनको भी वो अनलिमिटेड आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद ऐसा ही है। अर्थात जैसे छोटा सा एक शिशु है, जब वो गर्भ के बाहर आता है तब जो आनंद मिलता है, जब आप उसके मुख को देखते हैं, चूमते हैं, प्यार करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, वो जो आनंद है वो जब गर्भ में रहता है शिशु तब ये प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मानंदियों को भगवान का जो वो मुख है, भगवान का जो वो दिव्य छवि है, उनका जो दिव्य शरीर है, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं वो। इसलिए ब्रह्मानंदो भवेते स चेत परार्ध गुणीकृता, ब्रह्मानंदो भवेते स चेत परार्ध गुणीकृता, नैति भक्ति सुखाम बोधे परबाणो तुलामपि। बहुत ही नगण्य है उस सगुण साकार के आनंद के आगे ये निर्गुण निर्विशेष निराकार का आनंद, ये इनके बीच में तुलना ही नहीं किया जा सकता। जमीन आसमान का अंतर है। जो सुखदेव भगवान कहते हैं ना, क्व काच क्व मणिर्महान, कहाँ काच और कहाँ मणि, ठीक इसी प्रकार ही है। कहाँ वो निर्गुण निर्विशेष निराकार का आनंद और कहाँ सगुण सविशेष साकार भगवान का वो दिव्य प्रेमानंद। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि मोक्ष वांछा तार मध्य कैतव प्रधान। भले ही आप नरक चले जाओ, भले ही स्वर्ग चले जाओ, लेकिन मोक्ष कभी भी आपको ना मिले। ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये सब मत मांगिए भगवान से। इसमें आप उसमें लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में आप रसगुल्ले में लीन हो जाएंगे। उस रसगुल्ले का रस जो होता है वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं भले ही कोई जीव पाप वश नरक चला जाए, लेकिन ये 5 जो मुक्ति हैं वो कभी ना मांगे। क्योंकि आज मान लीजिए आप नरक गए हैं तो उसके बाद आप कहाँ आएंगे? इसी धराधाम में आएंगे। भगवान की कृपा से कभी ना कभी आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा और कभी ना कभी आपको एक रसिक संत मिल जाएंगे जो भगवान के सगुण सविशेष साकार के स्वरूप को बतलाएंगे, समझाएंगे। तो अगर आपको श्रद्धा हो जाएगी तो हो सकता है आपको वो प्रेमानंद एक दिन प्राप्त हो जाए, भगवान का वो रस आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन जिनको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति जिनको मिल गई, फिर वो इस सुख से सदा के लिए वंचित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी मोक्ष मत मांगिए। जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है। अरे मोक्ष, भक्तों को तो मोक्ष मिलना ही है। भक्त मोक्ष नहीं मांगता, भक्त यही मांगता है कि जन्म जन्म आप हमको कहीं भी भेजिए प्रभु, किसी भी योनि में हम चले जाएं, लेकिन आपका स्मरण न छूटे। हम आपको भूले नहीं नाथ, आप भी हमको न भूलें और हम भी आपको न भूलें। भक्त यही चाहता है। भक्त ये चाहता है कि प्रभु के प्रेमियों का संग उसको हर जन्म में प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कीर्तन करे, उनका नाम स्मरण करे, क्योंकि आनंद उसी में है। निर्गुण निर्विशेष निराकार में क्या आनंद है? वो जिसकी आराधना करते हैं, न तो उसका कोई रूप है, न आकार है, उसमें कोई रस नहीं है जी। और वो प्राप्त कर पाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे नियम बताए गए हैं ज्ञान मार्ग में। पहला ही नियम है कि मन पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। ले आइए इस कलयुग में कितने जीव हैं जिनका मन के ऊपर कंट्रोल हो? बहुत ही बिरले होंगे, बहुत ही बिरले। इसलिए ज्ञान मार्ग में बार बार पतन होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे फिर पतन हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर पतन होगा। आप प्राप्त ही नहीं कर सकते ब्रह्मानंद को। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कोई प्राप्त कर ले, तो भी वो हमारे सगुण सविशेष साकार भगवान के उस दिव्य प्रेमानंद के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। इसलिए भगवान का जो वो सगुण साकार का रस है, जो भक्ति रस है, उसी में आगे बढ़िए, क्योंकि आनंद उसी में है। जब आपके समान भगवान होंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ भोजन करेंगे, आपके साथ सब क्रीड़ा करेंगे, जैसे संसार में परिवार के बीच में होता है, ठीक इसी तरह जीवात्मा और भगवान के बीच में ये सब होगा, तो आनंद तो यही है ना। ब्रह्म में क्या आनंद है? भले ही उसको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए, माया वहाँ भी चली जाएगी, लेकिन ये आनंद से वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए मोक्ष मत मांगिए, मुक्ति मत मांगिए। मांगना है तो भगवान का प्रेम ही मांगिए, निष्काम प्रेम।
जिस प्रेम के अधीन भगवान हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यही अंतर है ब्रह्मानंद में और प्रेमानंद में। और जो बुद्धिमान जीव हैं वो मोक्ष की ओर नहीं भागते हैं, वो भक्ति चाहते हैं, भगवान के संतों का, भगवान के भक्तों का सानिध्य चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, क्योंकि वास्तविक आनंद तो सगुण साकार में ही है। राधे राधे।